कैसे है, उसके बारे में समझना है। फिर सेकंड पार्ट जो हम लोग सेकंड स्टेप हमने करनी है, उसको प्रैक्टिस करना है वचन को अपने लाइफ में। अगर परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर कहता है कि तुम अपने मनों की रक्षा करो, तो आप अननेसेसरी चीज़ों को सोचने के लिए आप जो है अपने माइंड को ब्लॉक करो। और ब्लॉक करने के लिए आपको जो है बोल के करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड जो है कहीं पर भी जा सकता है। हमारा माइंड अनलिमिटेड है, तो हम कहीं भी जा सकते हैं। सो आपने कुछ कुछ चीज़ें जिसको आप कर सकते हो, उसको आप वचन के अनुसार आपको अच्छी बातें सिखाई जा रही, उन बातों के ऊपर ध्यान देनी है। तीसरी बात आपने करनी है कि आपको परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है। कैसे? जैसे अगर आप कोई भी दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए जा रहे हैं, आप पहले पूछिए खुदा को, खुदा तू क्या चाहता है। ट्रस्ट मी, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएगा। अंदर से हल्की सी आवाज़ आती है। परमेश्वर का जो आवाज़ है ना, शोबाजी नहीं करता कि एकदम धना कुछ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं, आपके अंदर से चुपके से आवाज़ आएगी। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, तो जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको परमेश्वर की आवाज़ तुरंत पकड़ना आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट हमने स्टेप, चौथा स्टेप है, हमने क्या करना है कि जब कभी परमेश्वर का आवाज़ आपको अंदर से आए, उसको तुरंत ओबे करना सीखें। क्योंकि जब आप ओबे करते हैं, ठीक है, आप ओबे करते हैं, तो आप उस मौका में जो दिया हुआ फ़ायदा है, एडवांटेज है, आप उसको गेन करते हैं। क्योंकि होली स्पिरिट को सब कुछ मालूम है, खुदा को सब पता है कि कब कौन सी चीज़ें होने वाली, कब नहीं होने वाली, तो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अगर आप तुरंत उस चीज़ को फॉलो करेंगे, तो परमेश्वर आपको उस समय के अनुसार आपको ब्लेस करेगा। लेज़ी लोगों के लिए खुदा नहीं है कि के और चीज़ें हो गई, नहीं, परमेश्वर हमको लेज़ी बनाना नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम मेहनत करें, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार का कैरेक्टर बिल्टअप होता है, एक प्रकार की समझ बिल्टअप होती है। मेरे प्रियो, अचानक किसी गरीब को लॉटरी लग जाए ना, और पैसे उसके पास आ जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा इसको क्या इस्तेमाल करना, वो सिर्फ खाने के बारे में सोचे, क्योंकि वो गरीब है। पर जो आदमी स्टेप बाय स्टेप मेहनत कर रहा है, उसको मालूम है पैसे की वैल्यू, किन चीज़ों पे लगाने से ज़्यादा फ़ायदा है, उसके सही और उसके गलत, इतने प्रकार की चीज़ों का उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा, उसका सही इस्तेमाल करेगा। गॉड शॉर्टकट का खुदा नहीं है, ये हमारा जो जीसस है, यीशु मसीह, ये शॉर्टकट का गॉड नहीं है। वो हमको मेहनत करवाना चाहता है, ताकि हम कैरेक्टर डेवलप करें, ताकि कोई कल के दिन उंगली ना उठाए कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा अपने आप को देख लो। नहीं, नो, नेवर। तो मेरे प्रियो, ये 4 तरीके से आप अपने आप को, आपके स्पिरिट को ट्रेन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आने वाले वीक्स में कि जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका रिव्यू आपको दूँ, ताकि आप उसके ग्लिम्सेस को तो अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पोस्ट एवरी लेक्चर इन द यूट्यूब, क्योंकि लोगों का एपेटाइट इतना ज़्यादा नहीं होता है। दे विल नॉट रेसिस्ट मोर देन 20 मिनट्स, एंड आई हैव टेकन मोर देन दैट। सो लेट्स विल प्रे। खुदावंद प्रभु जी, जो आज हमने वचन सीखा मेरे पिता, जो सुना मेरे खुदावंद, हमारे हार्ट के अंदर खुदावंद प्रभु जी, तू उसे सेटल करने में हेल्प कर, और जो हम सुने हैं, समझें, उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली कर पाएँ। खुदावंद तू हमें ग्रेस दे मेरे खुदावंद, कि हमारी गलतियों के बावजूद भी तू अपनी आंखें हमसे ना छुपा ले प्रभु। तू हमारी लीड फिर भी कर, हमारी अगुवाई कर। और खुदावंद परमेश्वर, हम जिस स्थिति से हम गुजरे हैं खुदावंद, उससे एक ऊंचा उठा। और तेरा वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तुझे शर्मिंदगी महसूस हुई है, मैं वहाँ ले जा करके तुझे सम्मान दिलाऊंगा। खुदावंद प्रभु जी, जितने मुझे सुन रहे हैं, जितने सुनने वाले हैं, या जितने इसके बाद सुनेंगे मेरे पिता प्रभु जी, उनके साथ भी तू ऐसा ही कर मेरे खुदावंद। उनके सारे खटास को, उनके सारे कड़वेपन को तू ले ले मेरे पिता। और खुदावंद प्रभु जी, इनके लाइफ में स्वीटनेस को डाल, एक जॉय को डाल, कि खुदावंद प्रभु जी जब ये अपने दिन की शुरुआत करें, अपने हर एक काम को करें, कि हैप्पीनेस के साथ शुरुआत करें, और जब शुरुआत करें तो उसकी हैप्पी एंडिंग तक जाए मेरे खुदावंद। जो इनके हाथों के काम है, उसको हम लोग जॉयफुली उसको एंजॉय करने पाएँ मेरे पिता। खुदान प्रभु जी इनको ब्लेस कर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई विल प्रे, आमेन, आमेन एंड आमेन। थैंक यू सो मच, आप टाइम निकाल के मुझे सुने, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी किए, लाइक किए, और समय भी निकाले। परमेश्वर आपको उसका 100 फोल्ड्स दे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस।